वो ये है एप्लीकेशन डेरिवेटिव ऑफ लोगरिथमिक फंक्शन। सबसे पहले आप ये हेडिंग डाल लें, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि आज 6/2/6/2020 है, तो आपने ये वाला टॉपिक कवर कर रहे हैं आप, ठीक है। एप्लीकेशन डेरिवेटिव ऑफ लोगरिथमिक फंक्शन। लास्ट टाइम चूंकि हमने लोगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना आपको सिखाया था, जो कि मैं आपको अभी दिखाता हूं कि हमारे लास्ट क्वेश्चन कौन सा किया था। तो आज हम उसकी सिर्फ एप्लीकेशन को अभी स्टडी करेंगे बेटा। जब लिख लें हेडिंग तो मुझे बताइएगा, ताकि फिर मैं आपको क्वेश्चन शेयर करूं बेटा। आगे चलें बेटा। Yes, sir. अच्छा देखिए, लास्ट क्वेश्चन आप लोगों ने जो मेरे साथ स्टडी किया था, मैंने आप लोग को ये वाले क्वेश्चन करवाए थे कि देखिए ये एल एन है, एल एन के सामने जो भी टर्म होती है ये आपका एक्स होता है, और मैंने ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को बताया था। यानी ये क्वेश्चन लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, ठीक है। आज का जो हमारी है वो है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन किसकी? वो भी डेरिवेटिव की। तो ज़रा काइंडली आप ज़रा इस क्वेश्चन को ज़रा देखें। ये क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है, क्वेश्चन नंबर 79। पहले आप इसको रीड कर लीजिए, फिर मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि आपने इसको सॉल्व कैसे करना है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये क्वेश्चन। ये पूरा क्वेश्चन रीड कर लीजिएगा, स्पेशली मेडिकल स्टूडेंट से भी बोलूँगा, क्योंकि वो उनको थोड़ी सी परेशानी होती है, क्योंकि ये वो टॉपिक उन्होंने इंटर में नहीं पढ़ा होता। तो उनको मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा फोकस उनको दो, ताकि उनकी को कोई परेशानी ना हो। ये देखिए, पहले ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, उसके बाद इसका पार्ट ए है, पार्ट बी है। पहले आप रीड कर लें, फिर मैं आपसे पूछूंगा पार्ट ए में क्या करना है। जिनको समझ में आ जाएगा तो अच्छी बात है, बाकी इस क्वेश्चन को फिर मैं खुद एक्सप्लेन करूँगा आप लोगों को बेटा। मैं अब आपको एक्सप्लेन करूँ बेटा। देखिए, आपके पास अ मॉडल फॉर कंज्यूमर्स रिस्पॉन्स टू एडवर्टाइजिंग इज गिवन बाय। अब देखिए, ये आपको एक फंक्शन दे दिया। अच्छा, अब ये एन ए दिया हुआ है, इसको हम एफ ऑफ एक्स भी लिख कर दे सकते हैं, वाई भी दिया जा सकता है, ठीक है। ये लास्ट टाइम आप हमारे साथ स्टडी करते हुए आ रहे हैं। अब आप देखें, इज इक्वल टू 2000 प्लस 500 एल एन ए। अब देखिए, ये देखें एल एन ए दे दिया। अब आप एल एन ए हो, एल एन ए बी हो या एल एन एक्स हो, तो हमने आपको एल एन ए का जो डेरिवेटिव है वो आपको कैलकुलेट करना सिखाया हुआ है, ठीक है। यानी बेसिकली ये आपके पास इक्वेशन है, और आपने सिर्फ इसी का ही क्या लेना है? डेरिवेटिव लेना है। अब देखिए, कांस्टेंट नंबर का तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना। अब 500 एल एन ए है। अगर आप लोग को याद हो तो मैंने, देखें मैं जरा आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। ये देखिए, अब ये जैसे ये था एल एन 3x², तो देखें 1 अपॉन ये जो ब्रैकेट होता है 3x² आ गया, डॉट, फिर इसी 3x² का हम क्या ले लेते हैं? डेरिवेटिव ले लेते हैं। ये आपकी लास्ट लेक्चर में यही वाले क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाए थे, ठीक है। फिर उसके अलावा मैंने आपको ये वाले भी क्वेश्चन कराए थे, जरा इसको भी जरा देखते चलें आप। एल एन ब्रैकेट x³ है, तो जब भी आप एल एन का डेरिवेटिव लेते हैं तो जो ब्रैकेट में जो भी टर्म होती है वो अपॉन की फॉर्म में आ जाती है, 1/x³। और इसी x³ का आप बराबर में क्या लेते हैं? डेरिवेटिव लेते हैं। अब देखें, x³ का अगर आप डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या आंसर आता है? 3 शुरू में आ जाता है, और 3 में से 1 माइनस करें तो क्या हो जाता है? 3x² हो जाता है। और ये तो ऑलरेडी आपके पास 1 अपॉन है, तो इसको कैंसिल आउट करने के बाद ये आपके पास आंसर आया है, ठीक है। ये वो पुरानी लेक्चर का जो हमने लास्ट वीक आपको पढ़ाया था। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखें, अब इसमें पहले क्वेश्चन में बोला वेयर एन ए इज द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड एंड ए इज द अमाउंट ऑन एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। ए जो है वो इन $1000 में बोला जा रहा है। अब पहले पार्ट में वो आपसे क्या बोल रहा है? हाउ मेनी यूनिट वर सोल्ड आफ्टर स्पेंडिंग 1000 ऑन एडवर्टाइजमेंट।
इट्स मीन कि आप इस पूरी इक्वेशन के अंदर क्या पुट कर देंगे, आप 1000 पुट कर देंगे। यानी कैसे आप पुट करेंगे, क्या है 2000, ठीक है, प्लस ये क्या है आपके पास 500, और देखें ये बेटा आपके पास ln का फंक्शन यहाँ पर है, देखें log के बराबर में आपके पास क्या है, ln का फंक्शन। आपने ln प्रेस किया और यहाँ पर आपको क्या दिया जा रहा है 1000, तो आप क्या करेंगे, एक 3 आपने ब्रैकेट को क्लोज किया और इजिकल टू, तो देखिए ये आपके पास ए पार्ट का आंसर आ गया है 5453.877। क्लियर है बात, ए पार्ट में कोई परेशानी हुई हो बेटा? Professor, can you please explain this for one? देखिए इसमें आपको ये कहा जा रहा है हाउ मेनी यूनिट्स वर सोल्ड आफ्टर स्पेंडिंग $1000, यानी आपके पास इक्वेशन है और ये बता रहा है कि इस इक्वेशन में आपने क्या करना है, $1000 को क्या करना है, पुट करना है। तो आपके पास टोटल जो है वो नंबर ऑफ यूनिट कितने सोल्ड हो जाएंगे। देखिए पहले पार्ट में क्या बोल रहा है, हाउ मेनी यूनिट वर सोल्ड, यानी आपके कितने यूनिट सोल्ड होंगे अगर आप $1000 अपनी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्च करते हैं, ठीक है ना। तो आपकी यूनिट मालूम कर रहा है और आप पैसे कितने खर्च कर रहे हैं, $1000। तो अब आप ये देखिए कि आपके पास जो इक्वेशन है वो क्या है, 2000। तो आप अपने कैलकुलेटर में आप लिखेंगे 2000, ठीक है, प्लस आपने प्लस का साइन प्रेस कर दिया, फिर आपके पास क्या है 500, आपने देखो प्रेस किया 500। उसके बाद जो भी फंक्शन गिवन होगा, जैसे यहाँ पर क्या गिवन है ln, तो आपने ln के लिए ये वाला बटन प्रेस कर देना है, ठीक है। और ln a, अब देखें a इसने बोला, तो a का मतलब ये है, ये जो आपको वैल्यू दी जा रही है, देखें यहाँ पे बता रहा है वेयर na इज द नंबर ऑफ यूनिट, यानी na जो है वो आपका नंबर ऑफ यूनिट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। और जो आपके पास a है, a इज द अमाउंट स्पेंड ऑन एडवर्टाइजमेंट, यानी a जो है बेसिकली जो मैं यहाँ पे अभी पुट कर रहा हूँ ln के साथ, वो हमें ये बताएगा कि आपने कितने अमाउंट एडवर्टाइजमेंट के ऊपर क्या किए हैं, खर्च किए हैं, ठीक है। तो अब आप ये देखिए, तो आप यहाँ पे क्या पुट करेंगे 1000, क्योंकि उसने गिवन क्या दिया है 1000, ब्रैकेट को आप क्लोज करें एंड देन आप ये चेक कर लें 5453.877 जो है वो अपनी यूनिट आपको प्रोड्यूस होंगे अगर आप 1000 अपनी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्च करेंगे। बात क्लियर हो गई बेटा? जी बेटा। कैन आई हेल्प यू इन बी पार्ट बेटा? थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं ताकि आप बाद में सॉल्व कर लें खुद ही बेटा। Yes, sir. देखें बी पार्ट में आपसे क्या कह रहा है कि फाइंड n प्राइम a। अब देखें ये n a है, इसका क्या है प्राइम। प्राइम का मकसद क्या होता है कि जब भी किसी फंक्शन पे प्राइम मेंशन हो तो हम ये अज्यूम करते हैं कि आपने उसका क्या लेना है, फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है। तो सबसे पहले आप इसका क्या लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे और उसके बाद जो डेरिवेटिव लेने के बाद जो इक्वेशन बचेगी उसमें आप क्या पुट कर देंगे, 10 पुट कर देंगे। ऐसा 50 आंसर आ रहा है। ठीक है, बाकी सब लोगों ने इस क्वेश्चन को कर लिया या मैं आपको यहाँ सॉल्व करके दिखा दूं बेटा? मैं करके दिखा दे रहा हूँ, ये देखें आप, देखिए ये मेरे पास क्या है 2000, इसका जो डेरिवेटिव होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा, ठीक है बेटा, प्लस, ठीक है, ये क्या है मेरे पास 500, मैंने 500 इसको ऐसे ही रहने दिया, इसको मैंने 500 को, ठीक है। अब मैंने किसका डेरिवेटिव लेना है, ln a का लेना है। तो मुझे पता है कि जब मैं डेरिवेटिव लेता हूं तो 1/a हो जाएगा, क्या हो जाएगा a, और a का जो डेरिवेटिव आएगा वो क्या आ जाएगा 1 आएगा, क्योंकि आप ये अगर ln a की जगह x होगा, जो जो x होता है उसका डेरिवेटिव तो 1 आता है ना। तो अब इसको, इस बात का मकसद ये होगा, ये हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाय, अब आपको देखिए कितनी वैल्यू दिया जा रही है, कितनी वैल्यू दे रहा है
10। तो आप से एक जीरो कैंसिल करें तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है? जी बेटा, क्लियर हो गई बात? किस क्लास के किसी स्टूडेंट को कोई सर एक प्रॉब्लम क्यों तो लगाया नहीं? इसमें? जी एक बेटा, की जगह एक ही सर, एक की जगह। जगह 10। जी हाँ, देखें गिवन है ये, अच्छा मैं खुद। सही सही सही। हाँ, अगर इसकी जगह ये 1000 दे तो आपको 1000 ही पुट करना होगा। जी बेटा। सर ये तो दो अलग अलग सवाल है ना। जी हाँ, यानी पहले में उसने सिंपल कहा कि आप वैल्यू पुट कर दें, आपने वो फंक्शन में वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि वो सवाल ही उसी कंडीशन का था कि हाउ मेनी यूनिट वर सोल्ड इफ यू स्पेंड $1000 ऑन एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, तो आपने सिंपल जो वैल्यू गिवन थी वो आपने पुट कर दी। और बी पार्ट में आपसे क्या कह रहा है कि n प्राइम ब्रैकेट a बोल रहा है ना, तो यानी वो कह रहा है कि यू टेक द फर्स्ट डेरिवेटिव, आफ्टर द फर्स्ट डेरिवेटिव देन यू विल पुट द x और a इज इक्वल टू 10। जी सबने कर लिया ये? सर जी जी, अब आप लोग ये वाला क्वेश्चन शुरू करें, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, यहां तक पहले करें, फिर हम आगे की तरफ चलते हैं बेटा। यहां से ये क्वेश्चन आपका शुरू हो रहा है। सर ए बी सी जो है वो तो कैलकुलेटर से निकलेगा ना। जी हाँ, मैं भी आपको जरा हम पहले एक मिनट, 68 पुट करेंगे फिर माइनस हाँ मैं एक मिनट में आपके सामने 20 करके दिखा करके देता हूँ। एल एन जी करके हाँ फिर वो आ रहा। बिल्कुल, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखिए आप, ये आपके पास फंक्शन है, आपने क्या पुट करना है, 68 माइनस 20। ठीक है, देखिए एल एन का फंक्शन आपके कैलकुलेटर में मौजूद होता है। आपने क्या किया, एल एन, आपने ब्रैकेट को प्रेस किया, अब आपने टाइम की वैल्यू तलाश करनी है। ठीक है, अच्छा अब आप ये देखिए, व्हाट वाज द एवरेज स्कोर व्हेन द स्टूडेंट इनिशियली टुक द टेस्ट। अब इनिशियली का मकसद क्या होता है, टाइम आपके पास क्या है, 0, तो आप क्या करेंगे, 0 और +1 ऑलरेडी मौजूद है, तो आप 1 लिख देंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो क्या आंसर आ रहा है स्टूडेंट? एवरेज स्कोर उसका क्या होगा? अब इसी तरीके से आप इसका बी पार्ट करें बेटा और सी पार्ट करें, देन आंसर को शेयर करें। मैं मेडिकल के स्टूडेंट से भी मुखातिब हूँ बेटा कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो काइंडली जरा मुझसे पूछ लें आप बेटा। सर ए पार्ट जी स्टूडेंट, आप लोग कौन से पार्ट तक पहुंचे बेटा? बी पार्ट सबने कर लिया? बी पार्ट का क्या आंसर आ रहा है बेटा? सर 35 पॉइंट। अच्छा, मैं भी जरा ट्राई कर लेता हूँ। 35 पॉइंट, ठीक है, बी पार्ट का यही आंसर आ रहा है। सी पार्ट का? 35.811। ठीक है, ग्रेट, माशाल्लाह। अब जरा बताएं सी पार्ट का क्या आंसर आ रहा है? 3.62। ठीक है, और क्या कहते हैं सर ई पार्ट? 3.6। 622।
अच्छा अब जरा बताइए ई पार्ट का क्या आंसर आएगा? सर 3 पार्ट का हो गया सर, डी का करें? ये देखिए आपके पास क्या है 68, 68 का डेरिवेटिव आपके पास क्या हो जाएगा 0 0 हो जाएगा। माइनस 20। अब आप ln इसका डेरिवेट ले रहे हैं, ठीक है? तो जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आपके पास आंसर आएगा 1 upon t plus 1 1 अपॉन टी जी प्लस 1, ये आपने ब्रैकेट में रखा, ठीक है, डॉट। अब आप क्या करेंगे 1 plus 0 ऐसा ही है। t प्लस मतलब नहीं t प्लस 1, नहीं तो 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 और आपका इसका जी, जी, आंसर आएगा 1। क्योंकि वही देखें वही अगर ये x है तो 1 आंसर आएगा, क्योंकि अगर आप x होता है तो x के हिसाब से डेरिवेटिव लेते हैं और जब t होता है तो जी t के हिसाब से डेरिवेटिव लेते हैं। यानी आपको जब जी कभी कोई परेशानी हो कि भाई ये t क्या है तो आप उसको x बना लें। क्लियर है मेरी ठीक बात सर, आपको? ताकि आप अपने हिसाब से ठीक है करेंगे। अगर ये मैं इसको x बोलता हूँ तो 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाता है 0, क्योंकि 1 इज कांस्टेंट नंबर। बट x क्या है, x का जब मैं डेरिवेटिव लूंगा वो 1 आता है, वो तो मुझे अच्छी तरीके से पता है। तो अब ये क्या होगा बेटा, माइनस आपके पास क्या हो देखो जाएगा 20 upon t अपॉन plus 1 t प्लस 1। ये आपका क्या हो गया, ई पार्ट का क्या हो गया, डेरिवेटिव हो गया। अब आप ठीक है बताइए सर। यहां तक कोई प्रॉब्लम है बेटा? यहां तक कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक बेटा? ओके सर। ओके, अच्छा चलें, बहुत अच्छी बात है।